कायोका वर्सेस एस के बैटल में पहले पिकाचू वर्सेस जेरामॉन की शानदार बैटल होती है, जिसमें जेरामॉन हार जाता है और पिकाचू जीत जाता है। लेकिन फिर भी पिकाचू बहुत ही ज़्यादा चोट लग जाती है। दूसरा पोकेमॉन चारिज़ार्ड वर्सेस पिकाचू के बीच होता है, जिसमें पिकाचू बहुत ही आसानी से हार जाता है। ये देखकर एस का चारिज़ार्ड बोलता है कि मैं ये मुकाबला करना चाहता हूँ, और फिर एस अपने चारिज़ार्ड को चुनता है और ओजामू के चारिज़ार्ड वर्सेस एस के चारिज़ार्ड के बीच मुकाबला होता है। ये बैटल स्टार्ट होते ही सबसे पहले एस अपने चारिज़ार्ड को फ्लेम थ्रोअर अटैक करने के लिए बोलता है, लेकिन दूसरे चारिज़ार्ड बड़ी आसानी से बच जाता है। कायोका अपने चारिज़ार्ड को ड्रैगन क्लो अटैक करने के लिए बोलता है, लेकिन एस का चारिज़ार्ड भी बच जाता है। फिर तुरंत कायोका चारिज़ार्ड को फायर ब्लास्ट अटैक करने के लिए बोलता है, जो सीधा एस के चारिज़ार्ड को लग जाता है और उसे थोड़ा डैमेज हो जाता है। लेकिन फिर एस भी अपने चारिज़ार्ड को ब्लास्ट बर्न अटैक करने के लिए बोलता है, जिसमें कायोका का चारिज़ार्ड आग से घिरा हो जाता है और बचने की कोशिश करता है, लेकिन बच नहीं पाता। ये देखकर कायोका बोलता है कि हाँ, तुम्हारा चारिज़ार्ड ताकतवर है, लेकिन उतना भी ताकतवर नहीं कि वो मेरे चारिज़ार्ड को हरा सके। ये सुनकर एस बोलता है कि ये तो बैटल खत्म होने के बाद ही पता चलेगा। अब बैटल आगे जारी रखते हुए ये बैटल एक भयानक रूप ले लेती है, जिसमें कायोका का चारिज़ार्ड एक नया ब्लू फ्लेम बॉल अटैक करता है, जो सीधा एस के चारिज़ार्ड को लग जाता है, जिसमें उसे बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाता है। और ये देखकर एस बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। फिर एस समझ चुका था कि कायोका के चारिज़ार्ड को हराना उतना भी आसान नहीं होगा। फिर एस अपने चारिज़ार्ड को ओवरहीट अटैक करने को बोलता है और कायोका अपने चारिज़ार्ड को इलेक्ट्रो बॉल अटैक करने को बोलता है, और दोनों ही अटैक एक दूसरे को टकरा जाते हैं और बहुत ही सारा धुआं निकलता है। ये देखकर एस बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और सोचता है कि इसका चारिज़ार्ड तो इलेक्ट्रिक अटैक भी कर सकता है। अब पता नहीं कि वो आगे कौन सा अटैक करेगा। और फिर एस अपने चारिज़ार्ड को अटैक करने के लिए कहे उससे पहले ही कायोका धुएं का फायदा उठाकर अपने चारिज़ार्ड को इलेक्ट्रो पंच अटैक करने के लिए कहता है, जो सीधा एस के चारिज़ार्ड को लग जाता है, जिसमें एस का चारिज़ार्ड बहुत ही ज़्यादा डैमेज होता है और वो बहुत ही ज़्यादा थक चुका होता है। लेकिन चारिज़ार्ड की आंखों में एक अलग ही चमक होती है और एक अलग ही तरह का जुनून होता है, और एस ने चारिज़ार्ड ने अभी तक हार नहीं मानी थी। फिर अचानक एस की पॉकेट से वो चीज़ चमकने लगती है। वो वही चीज़ होती है जो एस को मिली थी, और फिर वो चीज़ चमकते हुए अचानक एस के चारिज़ार्ड के अंदर चली जाती है, और फिर एस का चारिज़ार्ड बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बन जाता है। लेकिन वो काबू से बाहर चला जाता है और एस की कोई भी बात नहीं मानता। ये देखकर कायोका बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है, और फिर एस का चारिज़ार्ड बहुत ही ज़्यादा ताकतवर फ्लेम थ्रोअर अटैक दूसरे चारिज़ार्ड पर करता है। लेकिन कायोका के चारिज़ार्ड को वो चमकती चीज़ पहले ही मिल चुकी होती है, इसलिए वो भी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर फ्लेम थ्रोअर अटैक करता है, जो एक दूसरे से टकरा जाते हैं और दोनों चारिज़ार्ड गिर जाते हैं। लेकिन फिर कायोका का चारिज़ार्ड उठ खड़ा होता है, लेकिन एस का चारिज़ार्ड काबू से बाहर होने की वजह से वो उठ नहीं पाता और हार जाता है। ये देखकर एस बोलता है कि ये अभी अभी मेरे चारिज़ार्ड को क्या हुआ था। तभी कायोका बोलता है कि हम दोनों के चारिज़ार्ड के पास एक छुपी हुई शक्ति मिली है, जो उसे बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बनाती है और इसे काबू करना उतना ही मुश्किल है। फिर एस बोलता है कि मेरा चारिज़ार्ड इसे कैसे काबू कर सकता है। कायोका बोलता है कि तुम अपने चारिज़ार्ड को मेरे पास ट्रेन करवाने के लिए लाए थे, इसलिए अब मैं तुम्हारे चारिज़ार्ड को ट्रेन करूंगा और इसे नई ताकत को कंट्रोल करना सिखाऊंगा। ये सुनकर एस बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और अपने चारिज़ार्ड को कायोका के पास छोड़ जाता है। लेकिन तभी रियो कायोका से कहता है कि मैं भी पोकेमोन की इस दुनिया में सफ़र पे जाना चाहता हूँ, तो क्या मैं एस के साथ सफ़र पे जा सकता हूँ। लेकिन फिर कायोका एस से पूछता है कि क्या मेरा बेटा रियो भी तुम्हारे साथ सफ़र में जा सकता है, और एस हाँ बोल देता है, और फिर सरीना, एस और रियो तीनों साथ में सफ़र पर निकल जाते हैं। तो गाइस, अब आगे क्या होने वाला है ये हम देखेंगे अगले एपिसोड में। इससे पहले गाइस, अगर आपने
पोकेमॉन जनरेशन 9 के पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी प्लेलिस्ट की लिंक दे दी गई है, तो जाकर देख लीजिए। और अभी अभी मैंने एक नई स्टोरी पोकेमॉन वर्ल्ड स्पेस नाम की स्टोरी भी बनानी शुरू कर दी है और उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। तो अगर आपने ये एपिसोड्स नहीं देखे तो जाकर ज़रूर भी देखिएगा। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।